So hi everyone, myself Akshita. I'm a makeup artist certified by Parlor. So आज हम करेंगे करवा चौथ लुक। तो सभी लोग तो इस दिन तैयार होते हैं, बट सब अलग अलग तरीके से तैयार होते हैं। तो एक मेकअप आर्टिस्ट कैसे अपना मेकअप करती है, स्पेशली मैं आज आपको बताती हूँ कि मैं अपना मेकअप कैसे करना चाहती हूँ करवा चौथ के लिए। मैं कोई हाई एंड प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करूँगी। हम जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे वो 1000 रुपीज़ के अंदर अंदर होंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं मेकअप। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपना फेस साफ करते हैं। तो अब मैं जल्दी जल्दी करती हूँ, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। सो एज यू कैन सी मेरा फेस वैसे भी बहुत चमकता है बिना किसी प्रोडक्ट के, क्योंकि मेरा रूटीन बहुत अच्छा होता है और ये करना ही चाहिए। नॉट जस्ट बिकॉज कि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं एक नॉर्मल लड़की भी हूँ। ओके, सो हमने कर लिया अपना फेस क्लीन। और फेस क्लीन हम करेंगे ड्राई। ओके, सो जनरली मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ विच इज़ सिटाफिल, जो बच्चों के लिए भी सेफ़ होता है, तो हमारे लिए तो ऑफ कोर्स सेफ़ है ही, एंड दिस इज़ रियली रियली गुड। मैं रोज़ यही लगाती हूँ, गर्मियों में भी यही लगाती हूँ, सर्दियों में भी यही लगाती हूँ। अच्छे से अंडर आई भी कवर करेंगे। स्पेशली अंडर आई करने के लिए कोई मैं क्रीम यूज़ नहीं करती हूँ, बट मैं इसी से अच्छे से जेंटली मसाज करती हूँ and it will become very hydrate. मॉइस्चराइज़र के लिए आपको हमेशा टाइम लेना चाहिए, कोई रश नहीं करना चाहिए। 5-7 सेकंड्स में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। और स्पेशली अंडर आई हमेशा करनी चाहिए, इवन दो मैं कहती हूँ आईज के पोर भी करने चाहिए। और डोंट फॉरगेट अबाउट योर नेक। ओके, सो अब हमने ये प्रेप कर लिया है। सिटाफिल भी अंडर 1000 रुपीज़ ही आती है, इसके लिए कोई ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं। ओके, सो अब सबसे पहले हम करेंगे अपना आई मेकअप, उसके बाद हम करेंगे अपना फेस मेकअप। मेरे हाथ बहुत क्रीसी हो गए। ये बहुत बढ़िया और बहुत थिक मॉइस्चराइज़र होता है। तो हम सबसे पहले करेंगे अपना आई बेस स्टार्ट। सो मैं कभी भी इसके लिए कंसीलर यूज़ नहीं करती हूँ, मैं इसके लिए आईज वाले प्रोडक्ट्स ही यूज़ करती हूँ, वो भी सब 1000 के अंदर ही हैं। अगर आपको जानना है ये आई बेस कौन सा यूज़ किया है तो प्लीज़ मुझे मैसेज करना, एंड मैं अपने सारे प्रोडक्ट्स आपको बताऊँगी कि मैं क्या क्या यूज़ कर रही हूँ। तो ये हो गया है। आई बेस लगाने के बाद इसे हमें सेट करना होता है। सो मैं इसे सेट करती हूँ सबसे पहले, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है जो हमें कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। सो मैं उसके लिए भी अंडर 1000 रुपीज़ वाला ही प्रोडक्ट ले रही हूँ। 1000 रुपीज़ के अंदर बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। बस आपको वाइजली चूज़ करना पड़ता है कि आपको क्या चाहिए। और हर मेकअप आर्टिस्ट की वैनिटी में ही प्रोडक्ट्स होते हैं। हर मेकअप आर्टिस्ट के फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं जो ये अंडर 1000 है। सो अभी दोनों आईज हो गई है हमारी सेट। ठीक है, अब हम अपना दूसरा स्टेप स्टार्ट करेंगे। सो टुडे आई एम वेयरिंग अ ग्रीन कलर साड़ी, बट ऑफ कोर्स मैं ग्रीन आईज नहीं करूँगी। तो सबसे पहले हम लेंगे सबसे लाइट कलर, पैलेट का जो भी लाइट कलर है, सबसे पहले हम वही लेंगे और उसे सर्क्यूलर मोशन में लगाते जाएंगे। और मैं हमेशा अपने दोनों आईज़ का मेकअप साथ में ही करती हूँ, मैं सिंगल आईज नहीं करती हूँ, ताकि सिमेट्रिकल ठीक रहे।
नहीं तो एक आइज़ में ज़्यादा और एक आइज़ में कम होने का टेंशन रहता है। और हमें थोड़ा थोड़ा ही प्रोडक्ट लेना चाहिए, ज़्यादा नहीं लेना चाहिए कभी भी। मैं अपनी आइज़ बहुत सिंपल रखूँगी आज, क्योंकि ये करवा चौथ का मेकअप जो होता है वो पूरा दिन रखना होता है। अगर आप पूरा दिन रखना चाहते हैं मेकअप को तो उसे उतना ही सिंपल और अच्छा रखिए, सो दैट वो पूरा दिन टिका रहे आपका। शाम को चाहे तो आप लिपस्टिक टचअप कर सकते हैं, लेकिन आजकल मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी लिपस्टिक्स आ गई हैं जिन्हें टचअप करने की ज़रूरत नहीं होती है। मेरी साड़ी का कलर ग्रीन है तो मैं थोड़े से वार्म शेड्स यूज़ कर रही हूँ बिकॉज फेस्टिवल है। तो हम मेकअप को थोड़ा सा न्यूड भी रखेंगे, बट अभी मैंने थोड़ा वार्म शेड ले लिया आइज़ के लिए, क्योंकि आइज़ थोड़ी सी पॉपअप होनी ही चाहिए। नहीं तो कई बार सामने वाली आंटियाँ भी टोक देती हैं, अरे बेटा मेकअप आर्टिस्ट हो, मेकअप नहीं करती हो। ओके, सो मैं एक बार शीशे में चेक कर लेती हूँ। अब हम लेंगे ब्राउन शेड। अब आप लोगों में से कुछ लोग सोच रहे होंगे मैं एक ही ब्रश से सारा मेकअप कर रही हूँ। हाँ, कर सकते हैं, इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है आपको 10 ब्रश चाहिए। आप अपना एक ही मेकअप से सारा मेकअप कर सकते हैं। एक ही ब्रश यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती अगर आपको ठीक से यूज़ करना आता है तो उसे। ओके, एक बार मैं चेक कर लूँ अपना मेकअप। ओके, बहुत अच्छा लग रहा है, गुड। अब हम प्रिसाइजली काजल के लिए मेकअप लेंगे। सो आई वांट टू पुट द काजल। सो आई हैव 2 काजल ऑप्शन, वन इज़ ब्लैक, वन इज़ ग्रीन। सो व्हाट डू यू थिंक, मुझे क्या लगाना चाहिए, ग्रीन या ब्लैक? आई थिंक मुझे ग्रीन नहीं ब्लैक ही लगा लेना चाहिए। और इस काजल को लगा के भी हम इसे मर्ज करेंगे। तो ये काम हमें फटाफट फटाफट करना होता है, काजल हमें इतना टाइम नहीं देता है। और ये गीला प्रोडक्ट होता है तो इसे भी हमें लॉक करना पड़ता है। तो मैं डार्क ब्राउन शेड लूँगी इसे लॉक करने के लिए। तो ये स्मोकी इफेक्ट देता है आपका। ओके, सी। और अब थोड़ा सा हम ब्लैक लेंगे और इसे हल्का सा मर्ज कर देंगे। मेरी आइज़ छोटी है तो मैं ग्लिटर यूज़ नहीं करती हूँ मोस्टली, क्योंकि छोटी आइज़ में हमें ग्लिटर कम यूज़ करना चाहिए। इस पर हमें स्मोकी, हेलो आइज़ या स्पॉटलाइट, इस तरह की आइज़ हमें करनी चाहिए। आगे की सीरीज़ में हम ये सब भी देखेंगे कि ये सब भी कैसे होता है, बट अभी ऑफ कोर्स करवा चौथ है तो हम पहले करवा चौथ का मेकअप देखते हैं। सो ये काजल हमारा अच्छे से मर्ज हो गया है। इसी को चाहे तो हम विंग बना सकते हैं, बट आई डोंट लाइक विंग्स। मैं नॉर्मली विंग्स नहीं यूज़ करती हूँ। अब हम लेंगे ब्राउन और इसे अच्छे से डिफ्यूज़ करेंगे। ओके, अब लेंगे हम ब्लैक और अच्छे से नीचे काजल वाली लाइन पे इसे फैला लेंगे। ओके,
So this is the eye makeup is complete within 5 minutes only with 3 colors. ओके हमारा आई मेकअप डन हो गया है. सी दिस. तो आई मेकअप तो हमारा कंप्लीट हो गया है. अगर कोई फॉल आउट है तो ये हमें रिमूवर से क्लीन कर लेना चाहिए और ये हमेशा करना चाहिए. ये ऐसे सी दिस. ओके तो अब आपको लग रहा होगा कि ये ऊपर हमारे जो दिख रहा है वाइट वाइट, हम इसे भी कवर करेंगे. वही लाइट वाला हम कलर लेंगे जो हमने पहले ट्रांजेक्शन में लिया था और हम इसे बिल्कुल हल्के हाथ से ऊपर तक लेके जाएंगे. ओके अब हम अपनी हाई बोन करेंगे हाईलाइट. तो उसके लिए हम लेंगे थोड़ा सा शिमरी कलर लेते हैं. आप अपना हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हो. बेसिकली मैं अपना हाइलाइटर से यूज़ करती हूँ क्योंकि हमें हाईलाइट ही करनी होती है. तो थोड़ा सा हाइलाइटर लेके स्ट्रेच करके ये ऐसे, इसे आप हाथ से लगा सकते हो. और उसके बाद जो ब्रश से आपने क्रीज किया था अपना, उससे आप इसे मर्ज कर दीजिए. दूसरी आइज में भी कर लेते हैं. मैं थोड़ा सा ही लगाती हूँ क्योंकि मैं करवा चौथ पे दिन में पूजा करती हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा भड़काऊ सा नहीं लगना चाहिए. और मुझे थोड़ी सी सेटल सिंपल मेकअप पसंद है. ऑफ कोर्स मेकअप नेवर बी ए सिंपल सेटल, बट येस वो दिखने में नेचुरल सा लगना चाहिए. ये लाइन हमें मिक्स करनी होती है. ठीक है अब हम लगाते हैं अपना प्राइमर. सो आई विल पुट प्राइमर. सो वी डू हैव द 2 प्राइमर्स. मेरी ड्राई स्किन है सो मैं क्रीम बेस भी लगा सकती हूँ. आजकल बहुत सारे सिलिकॉन बेस भी आते हैं, वो भी लगा सकते हैं हम. मैंने अच्छे से हाइड्रेट किया अपना स्किन. थोड़े हल्के मुझे पोर्स भी हैं तो सिलिकॉन वाला भी लगा सकते हैं. अदरवाइज़ आप एम्ब्रोलिसिस की क्रीम भी लगा सकते हैं, वो भी एक अच्छा प्राइमर होता है. सो मैंने प्राइमर लगा लिया है. प्राइमर आपके हर जगह लगना चाहिए. ऐसा नहीं कि आपने कहीं छोड़ दी हो. अच्छे से हर कॉर्नर पे जाना चाहिए प्राइमर. यस और सर्कुलर मोशन में ही होना चाहिए ऑलवेज. ओके सो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं कभी भी अपने फेस पे फाउंडेशन यूज़ नहीं करती. फ़िलहाल तो नहीं कर रही हूँ. जब से मुझे वो प्रोडक्ट मिला है तब से तो मैंने अभी तक एक बार भी फाउंडेशन नहीं लगाया है. बट आई बेट यू कि कोई देख कर नहीं बता सकता कि मैंने फाउंडेशन नहीं लगाया है. सो हियर इज़ द प्रोडक्ट. अगर आपको प्रोडक्ट जानना है कि क्या है सो मुझे प्लीज़ मैसेज करना. ना मैं कंसीलिंग करूँगी ना मैं करेक्टिंग करूँगी. और आप देखना इसी प्रोडक्ट से बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा. बिकॉज़ ये सीरीज़ है हमारी प्रोडक्ट जो 1000 रुपीज़ में आते हैं उनकी. तो ऑफ कोर्स हम कंसीलिंग करेक्टिंग नहीं करते बिकॉज कोई भी इतना एक्सपर्ट नहीं होता है जिन्हें ऑरेंज करेक्टर यूज़ करनी आती हो. कई बार एक्सपर्ट से भी गलतियाँ हो जाती हैं और फिर वो ऑरेंज करेक्टर्स दिखते हैं. सो हम बहुत सिंपल मेकअप करेंगे और कोई ये बता नहीं पाएगा कि आपने ऑरेंज करेक्टर यूज़ नहीं किया है. ये हमने अच्छे से लगा लिया है इस प्रोडक्ट को. और ये प्रोडक्ट बहुत ही सस्ता है यार, बट मेरा तो फेवरेट हो गया ये.
मैं इसे रोज़ लगाती हूँ, रोज़। सो हम लेंगे फाउंडेशन ब्रश, उससे करेंगे अब हम अपना मेकअप। ओके, हमें अपने ईयर्स भी कम्प्लीटली करने चाहिए कवर। मुझे लगता है थोड़ा सा प्रोडक्ट मुझे और लेना चाहिए। इट्स अ क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट। अगर आप ये फाउंडेशन या कोई भी क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट डैब 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 करके लगाते हैं तो उसकी कवरेज बहुत अच्छी आती है और अच्छे से वो स्प्रेड भी होता है आपकी स्किन में। ओके, सो अब हमने अपना बेस कंप्लीट कर लिया है। अब बेस को करेंगे हम लॉक। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसे हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। फिर चाहे हम फाउंडेशन लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं, बेस हमेशा लॉक होना चाहिए, तो ये लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। अंडर आई से स्टार्ट करते हैं। हम क्रीम कॉन्टूरिंग भी करेंगे। लेकिन पहले थोड़ा हम इसे सेट करते हैं। तो अब इस पाउडर को हम यही छोड़ देते हैं ऐसे ही, सो दैट हमारा बेस लॉक हो जाए। ओके, सो अब हम लेते हैं क्रीम कॉन्टोर और कॉन्टोरिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो हमेशा कॉन्टोरिंग करनी चाहिए हमें ऐसे और कान के पीछे से। ऐसे यहाँ हम हल्की करेंगे। मुझे बहुत अच्छे से हेयर लाइन है, इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। ओके, सो ब्लेंड 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 प्रिसाइजली। बड़े एरिया के लिए हमें बड़े ब्रशेस यूज़ करने चाहिए, छोटे के लिए हमें छोटे ब्रशेस यूज़ करने चाहिए। लाइक मैं इस ब्रश से अब नोज़ कॉन्टूर तो अपना नहीं कर पाऊँगी ऑफ कोर्स, तो उसके लिए मैंने ब्रश लिए हैं। ये मार्स के ब्रशेस हैं और बहुत एक्सीलेंट है। प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ बट मैं अपने लिए पर्सनली यही ब्रश यूज़ करती हूँ और मुझे तो ये ब्रशेस बहुत ज़्यादा पसंद है। और हल्के हाथ से ही ब्लेंड करना चाहिए हमेशा, नहीं तो प्रोडक्ट ख़त्म हो जाता है और लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है फिर। छोटा ब्रश, ये देखो।
अभी कितना प्रिसाइजली हम यूज़ कर सकते हैं इसे। ओके, ये हमें नीचे की तरफ ब्लेंड करना होता है, सी। और ये हमें इसे हेयर लाइन में लेके जाना होता है। ये हेयर्स के साथ मर्ज होना चाहिए, ये दिखता नहीं है। और ये टेम्पल एरियाज होते हैं, यहाँ हमें करना ही चाहिए। इससे आपके फेस को एक अच्छी शेप मिलती है। सी, अब हम करेंगे पाउडर कॉन्टूरिंग। सो मैं लूँगी ब्रॉन्जर, दैट्स माय फेवरेट ब्रॉन्जर। सो जहाँ जहाँ हमने क्रीम कॉन्टूरिंग की थी, हम उसे लॉक करेंगे। हर क्रीम प्रोडक्ट को हमें लॉक करना ही पड़ता है, तभी वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, नहीं तो वो नहीं रहेगा। ओके, सो हमारी ब्रॉन्जिंग एंड कॉन्टूरिंग इज कंप्लीट। नाउ दिस इज़ द टाइम फॉर द ब्लश। मैं लिक्विड ब्लश यूज़ नहीं करती हूँ, डायरेक्ट मैं आपको बताती हूँ कि मैं डायरेक्ट अपना पाउडर ब्लश ही यूज़ करती हूँ। सो आई लव पाउडर ब्रशेस, वो सेटल लुक देते हैं और बहुत नेचुरल फिनिश आती है इनसे। ज़्यादा हो भी जाए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है, टाइमली कम हो जाता है और स्किन में बहुत अच्छे से चला जाता है। ओके, सो हमने ब्लश भी लगा लिया है। मैं अपना ब्रो करना भूल गई थी, अब अपनी ब्रो करते हैं। मैं ब्रोज के लिए अलग से प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती हूँ। मेरी जो आईब्रोज वाली, जो मेरी आई शेडोज़ वाली जो पैलेट होती है, मैं उसी से ब्रो कर लेती हूँ। इसके लिए मुझे अलग से प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। और मेरी ब्रोज वैसे भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। खैर, मुझे ना करने की ज़रूरत भी है, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ कि करते कैसे है। सो ऐसा एक एंगुलर ब्रश आता है, सी, ये बहुत सारी कंपनियों के पास होता है। सबसे पहले डार्क ब्राउन कलर लेना है, कभी भी ब्लैक कलर नहीं लेना है, चाहे आपके बाल कितने भी काले क्यों ना हो। ब्लैक लेना नहीं है, हमें ब्राउन से स्टार्ट करना है और आगे से स्टार्ट करना होता है इसे। और कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, एक आईब्रो खराब, आपका पूरा मेकअप खराब। सो धीरे 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 पेशेंसली कीजिए। जितना पेशेंस आप दिखाओगे, ये उतना ही अच्छा होता जाएगा। जल्दी का काम शैतान का काम। एंड आई होप मेरे पास कोई भी शैतान नहीं होगा। खैर, शैतान और भगवान दोनों के पास इंटरनेट नहीं है फिलहाल, तो आप लोग भी मत बनो शैतान और सीधे सीधे ब्राउन कलर यूज़ करो धीरे धीरे। ये हमें आधी आईब्रो तक ब्राउन कलर ही यूज़ करना होता है, सो दैट वो नेचुरल लगे। अब हम चाहे तो हम हल्का सा ब्लैक कलर, बट जब आप ब्लैक ले रहे हो तो आपको ऐसे उसे एक बार टैप करना ही है, सो दैट जो एक्स्ट्रा वाला है वो ब्लैक निकल जाएगा आपका। और आपको अपना यहाँ से इस पॉइंट से ब्लैक यूज़ करना है, बस दैट्स इट। ये आपने शार्प किया यहाँ से, यस, और फिर ये नीचे लेकर जाइए, यस, सी। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, आईब्रोज आर सिस्टर्स, दे आर नॉट ट्विंस। दोनों को सेम बनाने की कोशिश में ये ना हो कि सारा प्रोडक्ट हमने बस आईब्रोज पे ही डाल दिया। दे आर सिस्टर्स, दे आर नॉट ट्विंस, एक जैसी कभी नहीं होती हैं। तो हमारी आईब्रोज भी हो गई है, सब कुछ हो गया है। अब हम लिपस्टिक लगाते हैं। सो लिपस्टिक हमें कैसी लगानी चाहिए, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात ये है। सो लिपस्टिक हमें
हमेशा लिप लाइनर के बाद में ही लगानी चाहिए, उससे पहले हमें लिपस्टिक नहीं लगानी चाहिए। और मैं न्यूड काजल लगाती हूँ, मेरा काजल पूरा फैल जाता है, चाहे कितनी ही अच्छा काजल लगा लो, मैं खुद ही मसल लेती हूँ अपनी आँखें। हम टिकने नहीं देते भाई सब काजल को। लाइक दिस, इससे आईज बड़ी भी लगती है। और अगेन दिस इज इन 1000 रुपीज़, ये ज़्यादा महंगा नहीं है। इवन तो 1000 रुपीज़ भी छोड़ो, ये 500 रुपये के अंदर आता है काजल। थोड़ा सा और हम आईज को प्रिसाइज कर सकते हैं अपनी, तो हम एक ऐसा छोटा फ्लैट ब्रश लेंगे, ये जैसा हमने लिया था, ये उसी के बड़े भैया हैं, तो हम छोटे भी ले सकते हैं। अगर कोई बिगनर है तो बड़े वाले से मत करो, छोटे वाले से ही करो, प्रोडक्ट कम उठेगा, कम फैलेगा, कम गंदा होगा, और ऐसा होगा कि हम उसे ठीक कर सकते हैं। जो हमने सबसे पहले लिया था कलर, हमको वही लेना है, और हमें अपनी आईज़ के नीचे लगाना है। बताती हूँ कहाँ पे, ये यहाँ पे। तो अगर किसी का वाइट काजल बाहर भी लग जाता है तो ये उसे कवर कर लेगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने लगा लिया है। मेरे को लग रहा है मेरे को थोड़ा सा ब्राउन और लगाना चाहिए, मुझे मन कर रहा है आज। ओके, इधर भी लगा लेते हैं। ओके, सो ओके, अब हमारी लिपस्टिक रह गई है। सो दिस इज़ अ ब्राउन पेंसिल, आई लव ब्राउन आउटलाइनर। ये हमारी कॉन्टोरिंग का काम करती है। तो जिनके लिप्स छोटे हैं उन्हें ब्राउन कलर से ही आउटलाइन करना चाहिए। और अगर अब किसी को लग रहा हो कि ब्राउन ज़्यादा हो गया है तो मैं बताती हूँ, इसे ऐसे करके हमें थोड़ा सा कम कर लेना चाहिए। सी, और मस्त अपने हाथों का यूज़ करो। मेकअप हाथों से जितना अच्छा होता है उतना ब्रशेस से नहीं होता है। अब लगाते हैं हम, ये एक बर्गंडी कलर का लाइनर है क्योंकि मेरे को पिंक न्यूडिश कुछ चाहिए, तो हम हल्का कलर करेंगे बस यहाँ यहाँ, ताकि हमारी होठों की भी कॉन्टोरिंग हो जाए, थोड़ी डेप्थ मिल जाए, इट लुक नाइस। सो आई हैव 2-3 ऑप्शंस। सो हमारे पास पिंक लिपस्टिक है, एक ये न्यूड लिपस्टिक है। अगेन दिस इज़ ऑल्सो अ बजट फ्रेंडली लिपस्टिक्स, कोई महंगी लिपस्टिक नहीं है। सो मैं आपको दिखाती हूँ पहले पिंक वाली, क्योंकि मेरी साड़ी का कलर जो है ग्रीन है, तो रेड मुझे नहीं लगाना है। This is a baby pink color. Again, budget friendly. Okay,
So I think this pink is good with red and green. So final touch-up. अब हम इसे कर लेते हैं लॉक, ताकि ये रात तक रहे और मुझे बार बार टचअप ना करना पड़े। ओके, अब आप लोगों में से कुछ कहेंगे, ओहो मैडम ने मस्कारा तो लगाया नहीं। हाँ मैडम, नहीं लगाते हैं मस्कारा, पहले सेटिंग्स में लगाते हैं, उसके बाद में मस्कारा लगाते हैं। और इसे नेचुरली हम ड्राई होने देते हैं। सो अगर किसी को फॉल्स लैशेस लगानी आती है तो आप फॉल्स लैशेस भी लगा सकते हो। अगर आपको फॉल्स लैशेस लगानी नहीं आती है सो हम मस्कारे से भी काम चला लेते हैं। मेरे जैसे आलसी लोग फॉल्स लैशेस नहीं लगाते, हम मस्कारा से काम चला लेते हैं। बट रिमाइंडर, आपका मस्कारा वाटर प्रूफ होना चाहिए, ताकि अगर आपको पसीना भी आ जाए तो वो खिसके नहीं। नीचे बहुत ध्यान से लगाना गाइस, और किसी का अगर नीचे लग गया है तो मुझे बता देना, मैसेज कर देना, आई नो हाउ टू रिमूव इट। सो मैं उसके लिए भी एक वीडियो डाल दूँगी कि मस्कारा अगर आपका मेकअप करते करते लग गया तो आपको कैसे हटाना है। ओके, सो हो गया हमारा फाइनल लुक रेडी। अब हम देखते हैं कि मैं जूड़ा बनाती हूँ। सो हम बना के देखते हैं कि मैं जूड़े में कैसी लगती हूँ। ओके, या फिर हम खुले बाल रखें, क्योंकि मेरा फेस थोड़ा गोल है तो मुझे खुले रखना ज़्यादा पसंद है। ओके, सो हियर इज़ द बजट फ्रेंडली मेकअप फॉर द करवा चौथ। अगर इसके अलावा कुछ और चाहिए, कुछ पूछना है, कुछ रह गया है तो प्लीज़ मुझे बताना। और जिसको प्रोडक्ट्स के बारे में पूछना है कि ये इतना डुई, इतना सेक्सी लुक कैसे आया विदाउट फाउंडेशन, विदाउट करेक्शन, विदाउट कंसीलिंग, सो जस्ट लेट मी नो। मुझे आप मैसेज कीजिएगा, मैं सारे प्रोडक्ट्स आपको वीडियो में बता दूंगी। सो हेलो गाइस, सी मैंने साड़ी पहन ली है। आई एम वेयरिंग माई चूड़ा ऑल्सो, ऑल्दो आई एम नॉट ए न्यूली मैरिड गर्ल। सो प्लीज सजेस्ट मी, आई हैव टू ऑप्शंस, वन ऑफ दिस and one of this. So which one looks better? I think ये वाला। आज थोड़ा बड़ा पहन सकते हैं, करवा चौथ है इसलिए थोड़ा चमक धमक दिखा सकते हैं पड़ोस वाली आंटीज को भी कि ओके हम भी सज संवर सकते हैं, बट इन माय वे। ओके, सो अंगूठियाँ थोड़ी और बढ़ा ली जाए। ओके ओके ओके, इट्स कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स। ओके, सी नेल्स मैंने ऑलरेडी कराई लिए थे, अभी अच्छी लग रही है। ओके, सो अब हमारा रह गया सबसे इम्पॉर्टेंट काम, जो करवा चौथ वाले दिन कभी नहीं भूलना चाहिए, बिंदी लगाना एंड सिंदूर लगाना। सो नॉर्मली मैं बहुत छोटी बिंदी लगाती हूँ, सो आई वुड प्रेफर रेड। और बिंदी थोड़ा सा आईब्रोज के ऊपर लगाई जाए तो आपका चेहरा थोड़ा बड़ा दिखता है। सो दिस इज़ अ रेड ऑप्शन, ये तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा। I'll get my brown and maroon बिंदी, सॉरी ब्राउन बोल रही हूँ मैं भी। चलो, चक्कू सामान भी गिरता रहता है मेरा तो। ओके, ये यस,
मैं ज़्यादा बड़ी बिंदी लगाना प्रेफर नहीं करती क्योंकि मुझे आदत नहीं है। जनरल डेज में मैं नहीं लगाती हूँ बिंदी। ये फिर ज़्यादा ऊपर लग गई है। नहीं, जो बिंदी नहीं लगाता ना उसे बहुत हसल होती है बिंदी लगाने में। ओके, ये थोड़ी सी और ऊपर लग गई है, हम थोड़ी सी और नीचे लगाएंगे। इट डिपेंड्स आपका फेस कैसा है, बट हल्का सा अगर आईब्रोज के ऊपर लगा लिया जाए तो आई थिंक ठीक रहता है। एज ए मेकअप आर्टिस्ट माई टिप। ओके, सो वंस अगेन मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप देना चाह रही हूँ जो है सिंदूर के बारे में। नॉर्मली हम लिक्विड सिंदूर लगा लेते हैं, लिपस्टिक की सिंदूर लगा लेते हैं, बट मेरे को ना अच्छा लगता है ये, दिस इज अ पारुल मैम्स सिंदूर। तो मैं आपको बताती हूँ कि सूखा सिंदूर कैसे लगाते हैं जो आपका नहीं बहेगा, चाहे आप कितना ही पसीने में नहा जाओ। इसका एक ट्रिक है जो मुझे भी पारुल मैम ने सिखाया था, इवन दो हमारे एकेडमिक टाइम पे हमें सिखाया गया था कि हमें कैसे लगाना है। सो मैं शेयर करती हूँ आपके साथ में। सो दिस इज़ अ लिक्विड सिंदूर ऑल्सो, ये भी पारुलकर मैम का ही है। सो उन्होंने हमें सिखाया था कि सबसे पहले आपको लगाना है लिक्विड सिंदूर। ओके, जितना भी लंबा आप लगाना चाहते हैं तो लिक्विड सिंदूर लगाएं पहले प्रॉपर प्रोपोर्शन में। उसके बाद ये सूखे, इससे पहले ही आपको लगाना है अपना सूखा सिंदूर। ओके, और जब भी आप सूखा सिंदूर लगाएं सो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें, इसे ऐसे करके लगाएं और बाद में इसे आप हाथ से अच्छे से फैलाएं। तो ये अच्छे से लगेगा और ये फैलेगा भी नहीं और दिखने में भी बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट बाय फ्रॉम पारुल मैम। वैसे तो उनके पास बहुत सारी चीज़ें हमें देने के लिए, बट आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट बाय। ओके, सो दिस इज़ द कंप्लीट लुक। होप यू गाइज लर्न दिस मेकअप। दिस इज़ वेरी इजी, वेरी बजट फ्रेंडली। इसे कोई भी कर सकता है, यंग गर्ल्स कर सकती हैं। ऐसा नहीं कि आप सिंदूर बिंदू लगाओ तो दिस इज करवा चौथ लोग, बट जो प्रोडक्ट्स मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ वो से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। कॉलेज गोइंग गर्ल्स, बहुत बजट फ्रेंडली है। सो सी यू गाइज फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए प्लीज़ DM मी, मैसेज मी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि किस तरह के प्रोडक्ट्स आपने यूज़ किए थे।